वृंदावन, प्रेम बपू, सहचरी भाव और निरंतर सेवा में मगन रहना, ये महासुख जो अन्य लोकों की बात क्या, परम पावन धाम वैकुंठ में भी ये सुख नहीं है। जो सुख वृंदावन नवनिभृत निकुंज में है। सखा भाव के महापुरुषों ने ही जब स्वयं वैकुंठ का वैभव श्री कृष्ण कृपा से देखा तो कह पड़े, कन्हैया मुझे वैकुंठ सुख नहीं, मुझे वो ब्रज सुख चाहिए जिसमें मेरा श्री कृष्ण है। यहाँ तो भगवान बैठा हुआ है, बहुत दिव्य पार्षद मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहे, और मेरा कन्हैया मेरे साथ खेलता है, वो मुझे सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। जहाँ सखा भाव में ही वैकुंठ सुख लघु हो गया, वहाँ ये महाप्रेम रस, महामाधुर्य रस, वृंदावन नित्य विहार, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है, अब हम इस कृपा में डूबे। जो हमें प्राप्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। राधा नाम, राधा धाम और राधा चरण उपासना ऐसी करुणामयी स्वामिनी है कि एक दो अपराध क्या अनंत अपराध बन जाएं, पर उस उपासक के हृदय में ये बात है कि मेरी लाडली जो, तो सच्ची मानिए उसकी किंचन मात्र दुर्गति नहीं होगी। प्रभु अधीन है हमारी श्री जी के, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को शिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस आवश्यकता है इस बात की कि हमारी एक एक वृत्ति श्री जी में लग जाए, वो भी उन्हीं की कृपा से लगेगी। पर आपको जो उपासना मिली है, जो नाम मिला है, इसमें हमारे प्रयास की जरूरत है। हम प्रयास पूर्वक जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है, सुख मिले ना मिले, हमें उपासना मार्ग में आगे बढ़ना है। खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, वाणी गायन करना है, वाणी श्रवण करना है, और जितने भी सांसारिक व्यवहारिक परमार्थिक कार्य हैं वो सब प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। इससे एक दिव्य भाव आएगा आपके हृदय में। ये भाव कहने सुनने का नहीं, ये हृदय में होता है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंतर की स्थिति में आता है। ये जब स्वयं आने लगे तो जान लेना कि अब हमारा प्रियालाल के पास जाना निश्चित हो चुका है। जब तक हमारा कुछ बकाया रहता है तो उसका हिसाब करने आना पड़ता है, लेना या देना, कर्म परिणाम भोगना, या जो हमने शुभ कर्म किए हैं, किसी को दान दिया है, किसी को स्वीकृत किया है, तो वो लेना, लेना न देना, तब प्रियालाल में मगन रहना। इसलिए हम सारे कर्म प्रियालाल को समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, तो वो हमारे प्रियालाल के चरणों में समर्पित हुए तो उसका परिणाम हमें प्रियालाल मिलेंगे। अगर हम शुभ और अशुभ कर्मों को अपना मानेंगे, कर्ता भाव रखेंगे, तो हमें भोगने आना पड़ेगा, शुभ कर्म भोगने और अशुभ कर्म भोगने। इसीलिए उपासना में सबसे महामहिम भाव प्रकट होता है उपासक के हृदय में कि मेरा कोई नहीं। कोई नहीं मतलब शरीर भी मेरा नहीं, कर्म भी मेरा नहीं, सामग्री भी मेरी नहीं, पूरे जगत में कोई मेरा नहीं, केवल प्रियालाल। ये आता है जैसे मीरा जी के हृदय में आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। न ये शरीर मेरा है, न संबंधी मेरे हैं, न ऐश्वर्य मेरा है, न भोग मेरा है। बिल्कुल। अब देखो जीवन मुक्त हो गया ना। जब कुछ मेरा ही नहीं तो फिर किसके लिए आएगा? जो मेरा है वो प्रभु है, तो प्रभु में लीन हो गया। ये स्थिति हृदय में धारण करनी है। व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अंतर से भाव रखना है, ये सब प्रभु का है, उन्हीं का है
तुमने प्रकट थोड़ी किया, तुम कुछ बना थोड़ी सकते हो। प्रभु के बनाए में ही तुम कुछ बिगाड़ कर रहे हो, उसी में खेल रहे हो। है तो सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भी प्रभु की बनाई हुई, तुम्हारा मेरे रहा न मेरे मन कोई, जो मुझको अपनी कह तेरे। इसी भांति उठ गया सभी पर से, अब मेरा भी अधिकार। जब से हुई समर्पित, जब से की प्रीतम ने अंगीकार। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार। अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार। कोई कैसे भी माने, बरते इसको इच्छा अनुसार। मुझसे मतलब नहीं, देह से ही यह सारा व्यवहार। मैं तो बन सकती न किसी की, ममता की अब वस्तु कभी। मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। बस इस